गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। सेशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो आपके जो भी टीममेट्स रह गए हैं उनको फटाफट से मीटिंग ज्वाइन करवा लीजिए। और आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपको यूट्यूब का लाइव लिंक मिल जाएगा। 100 पार्टिसिपेंट्स पूरे होते ही मीटिंग में और एंट्री नहीं हो पाएगी, तो जो बाकी लोग हैं वो यूट्यूब से इस सेशन को लाइव अटेंड कर सकते हैं। मैं एक बार चैट बॉक्स में भी इसके लाइव सेशन के लिंक को शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोग वहां से सिर्फ नोट शेयर कर लीजिएगा अपनी टीम के अंदर। आई होप आप सभी लोगों को लिंक जो है वो चैट बॉक्स में मिल गया।
सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पीयूष कुमार है और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एवरी वीकली जूम सेशन के अंदर, जहां पे जो भी हमारी इमो कम्युनिटी है वो सभी एक शाम को इकट्ठा होते हैं और सचिन सर को सुनते हैं, इमो कॉइन के और इमो पे के जो अपडेट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इमो पे का नया वर्जन इमो पे 2.0 भी लॉन्च हुआ है। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, जैसे जो अपडेट्स हैं, क्या फायदे की चीजें हैं, क्या नई चीजें हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, ये सभी हम जानते हैं। और आज उसके नए अपडेट्स वो भी हम जानेंगे, और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइक आईडी क्रिएशन में या कॉइन ट्रांसफर होने में या स्वैपिंग होने में, उन प्रॉब्लम्स से भी बात की जाएगी। सेशन के एंड में आप सभी के लिए चैट बॉक्स पे Q&A रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन, जहाँ पे अपने सवाल आप पूछ के डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इस सेम सेशन का लाइव रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी हो रहा है। ठीक है, तो वहां से भी आप इसका लिंक लेकर के इसे सुन सकते हैं। वहां भी चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने सवालों का जवाब आप ढूंढ सकते हैं, जो आपको मिल जाए। मीटिंग के एंड में काफी सारे लोगों के नाम दिख रहे हैं यहाँ पे जिनका माइक कनेक्टेड नहीं है, तो जो लोग यहाँ पे एज अ सीनियर अवेलेबल हैं, अपलाइंस हैं, वो इसका एक बार जरूर ध्यान दें और फिर उनको माइक कनेक्ट करने के लिए बोलें। अभी ठीक 4 मिनट बाद 8:40 सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो प्लीज यूट्यूब से इसे लाइव अटेंड करें। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सवालों को सेशन के एंड के लिए बचा के रखें। अभी रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, मीटिंग को जब हम प्रॉपरली कन्वे कर देंगे। अगर आपके सवालों के जवाब सही आंसर खुद दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर हम लोग उसको वन बाय वन क्लियर करेंगे। आकाश सर, आर्यन सर, साहिल सर, गगन सर, जितने भी लीडर्स अवेलेबल हैं सेशन में, प्लीज यूट्यूब लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और सोशल मीडिया पे शेयर कर दें। ठीक है, ताकि फटाफट लोग उसे ज्वाइन कर सकें। सेशन ऑलमोस्ट हमारा फुल हो चुका है एंड ऑलमोस्ट 3 मिनट्स में सचिन सर हमारे साथ लाइव होने वाले हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम 8:40 हो चुका है। सचिन सर अपना कीमती समय निकाल के हम सभी के बीच आ चुके हैं। मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहूंगा, और आप सभी लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी क्लैपिंग्स, अपनी रिएक्शंस शो कर सकते हैं। सचिन सर, प्लीज वेलकम। Hi, good morning, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। सर आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। पीयूष, मैं चाहूंगा कि एक बार है ना आप ईमो पे की साइट खोल दीजिए। ओके सर, श्योर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एवरीवन गुड एंड हेल्दी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने थोड़े टाइम के लिए अपने फोन साइलेंट मोड पे डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, सीख लेते हैं थोड़ी नई चीज। सबके लिए अच्छा होगा, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप everyone sitting in this room and everyone listening on YouTube are already part of emo। वो emo कम्युनिटी का ऑलरेडी पार्ट है। अगर नहीं भी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिशियल जानकारी उनको मिल जाती है, दैट इज गुड फॉर देम। एंड सूनर और लेटर दे विल बी पार्ट ऑफ emo एनी हाउ। शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि लाइफ में चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। और और आज आप आसपास भी देखते होंगे अपनी जिंदगी की जिंदगी लाइफ बहुत तेजी से चेंज होती जा रही है। टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, हर चीज में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट्स बताती हैं कि जैसे इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट्स बताती है कि हम रोज हाईवेज कनेक्ट कर रहे हैं, हाईवेज पे हाईवेज बनाए जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? ट्रेड फास्ट हो रहा है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी हो रही है। इसीलिए तो कर रहे हैं कि जो जो कनेक्शन है, जो ट्रेड है, जो सारी चीज है, वो लोगों का आसान हो जाए। उसकी अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चेंज की तो बात करते हैं, लेकिन हम कितनी जल्दी उसको अडाप्ट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं, हम कहते हैं अरे यार ये बेकार की चीज है, अरे ये ऐसा है। हम पुराने उसी पे, पीछे वाली उसी पे चल रहे हैं। चेंज के साथ अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टच स्क्रीन मोबाइल जो आज आप, जिससे आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा, यानी कि जो वीडियो ऑन है वो देख पा रहे हैं, तो अगर देखा जाएगा तो ये कोई ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। ये अभी 10 साल, 12 साल पहले की इन्वेंशन ही है। और आज हर किसी के पास टच स्क्रीन होगा। इससे पहले आई पैड चला करते थे, तो लोग पैड, वो जो टच स्क्रीन, उसके पैड वाले फोन यूज किया करते थे, तो वो आप कहीं दिखाई नहीं देते, बहुत कम, रेयर, 2%, 3% आपको नजर आएंगे। तो लाइफ में चेंज और अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर आपको मार्केट लीडर बनना है, अगर आप ईमो को चाहते हैं ये दुनिया की नंबर 1 डिजिटल करेंसी बने, तो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेंज, तो उस चेंज को प्रोसेस करने के लिए हमने ईमो का नया टेक्नोलॉजी वर्जन ईमो पे 2.0 लॉन्च किया, जो कि बहुत जरूरी था। अगर हमें मार्केट का लीडर बनना है, मार्केट में सारी चीजों से ऊपर रहना है, और उसके लिए और लॉन्ग लास्टिंग चलना है, तो चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं, एक टाइम पे नोकिया नंबर 1 मोबाइल कंपनी हुआ करती थी। उसका मार्केट में सबसे बड़ा दबदबा था। 60 to 70% शेयर नोकिया के ही हुआ करते थे, होल्डर्स मोबाइल के। लेकिन आज नोकिया का कहीं वजूद नहीं है। 1%, 2% का भी वजूद नहीं हुआ, रह गया है। सैमसंग, बहुत सारी नई कंपनीज आ गई हैं, एप्पल, इन सब ने अपना दबदबा कायम कर लिया है।
क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ बदलते गए, और नोकिया ने अपने आप को बदलाव नहीं किया, तो वो आज कहीं नहीं है। तो तभी मैं आपको कहता हूं चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वट एवर वी आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कम्युनिटी। जो ईमो की कम्युनिटी है उसके बेटरमेंट के लिए हम, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा सके। अभी हम डिजिटल करेंसी की बात करें, हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से बिल्कुल अलग होकर के डिजिटल करेंसी की दुनिया की तरफ चल पड़े हैं, और हम दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल करेंसी हैं जिसकी एक्चुअल में यूजेबिलिटी है। अभी तक सब बातें करते थे, दिखाते थे, ये करते थे। हम ही एक ऐसा करेंसी है पूरी मार्केट के अंदर जो वो एक्चुअली में करके दिखाया है, ओनली वन इन द इंडस्ट्री। इस चीज के लिए आप सबको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि यस, एज अ कम्युनिटी वी आर डूइंग समथिंग गुड, वी आर डूइंग समथिंग फॉर द पीपल, वी आर डूइंग समथिंग फॉर द डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्रिप्टो में बहुत लूप होल्स हैं, गवर्नमेंट्स आज तक उसको रेगुलेट नहीं कर पा रही है प्रॉपर ढंग से। रीजन, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएशंस बहुत है प्राइस में, तो वेंडर एक्सेप्टेंस कभी आ ही नहीं सकती उसके अंदर। वो सिर्फ हवा की बात है, वो पंप एंड डंप के लिए है। बेसिकली आप ट्रेड कर रहे हो, आपको ट्रेड में उछाल लेना है, पैसा हारना है या कुछ करना, वो एक तरीके से जुआ हो गया। तो गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती एज अ करेंसी। सेकेंडली, कि बहुत बड़ी अमाउंट ही आप पे कर सकते हो, यानी कि अगर $3,000 $4,000 किसी को पे करना है तो ही पे कर सकते हो, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है, इंटरनल ट्रांसफर फीस बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो जो ब्लॉकचेन जो चला रहे हैं, जैसे इथेरियम हो गया, ट्रॉन हो गया, बीएनबी हो गया, सोलाना हो गया, सब मोनोपोली की तरह काम कर रहे हैं। हम मोनोपोली एजेंट है, हमारा दबदबा है, तुम मेरे यहाँ पर आके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और तुम्हें हर बार फीस देना पड़ेगा, ट्रांसफर फीस, ये फीस जो कि बहुत ज्यादा है। $7 $8 आप फीस दे देते हैं। यानी कि मैं ट्रॉन की बात करूं, 10 ट्रॉन, 15 ट्रॉन, 20 ट्रॉन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर की फीस दे सकते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो दे पाता होगा? तो दैट इज जस्ट, वो एक ऐसा मॉडल है जहां पर लोग पैसा हार गवा रहे हैं। लोग आते हैं, कंपनीज आती हैं, खोलती हैं, कुछ चल जाती हैं, कुछ बंद हो जाती हैं, कुछ खत्म हो जाती है, जिनका वजूद ही नहीं बचता है। तो हम इस लीग से, इस चीज से बिल्कुल ही अलग हो गए, इस साइड से बिल्कुल ही अलग हो गए। हम डिजिटल करेंसी में अपना दबदबा बना रहे हैं। वट एवर वी आर कमिंग एज द बेस्ट डिजिटल करेंसी इन द एंटायर वर्ल्ड। इस टाइम तो हम ही हैं और कोई नहीं है। अगर कोई ये कहता होगा कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं, वो सब क्रिप्टो है, हम सिर्फ डिजिटल करेंसी। ठीक है। तो इसी सब चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हमें ईमो 2.0 का वर्जन लेके आना था, और उस ये वर्जन बेसिकली पहले वाले वर्जन से बहुत ज्यादा सेफ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज्ड है। ये ओपन ओपन बुक की तरह काम करती है, यानी कि वी आर ओपन ब्लॉकचेन। जिस तरीके से गवर्नमेंट आपको कहती है कि हम ओपन ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं, तो दिस वन इज एन ओपन ब्लॉकचेन। So this is something which governments of different countries will eventually start accepting it. हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि नए सिस्टम के लिए। सबसे पहले पुराने हमारे सिस्टम में ऑलमोस्ट 94,000 यूजर्स थे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे यूजर्स जो पुराने थे, जहां हमारे पुराने यूजर्स थे, वो उन्हें दोबारा साइन अप करने की जरूरत है। वो अपना दोबारा से साइन अप पेज अपने अपने फ्रेंड्स, कलीग के रेफरल लिंक से ज्वाइन करें और ईमो पे 2.0 का पार्ट बने। जैसे ही आप साइन अप करते हैं, आपके ईमेल को वेरीफाई किया जाता है
कि हम आपके साथ कम्युनिकेट किस तरीके से कर पाए। अगर हम आपको कोई नॉलेज देनी है, कोई न्यूज़ देना है, आपसे कनेक्ट होना है, तो हमारा आपका कोई कनेक्शन, अगर आप कहीं दूर रहते हैं कोई, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो यूके में रहते हैं, जो फिलीपींस में रहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, जो दुबई में रहते हैं, उनसे हम कनेक्ट कैसे करें? तो वो कनेक्शन का माध्यम ईमेल है। तो ईमेल के जरिए हम अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उस कम्युनिकेशन के रूप में मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना ईमेल आईडी सही डालें। कई बार हम देखते हैं लोग गलत जीमेल आईडी डाल देते हैं, यानी कि स्पेलिंग गलत कर देते हैं, और कहते हैं हमारे पास ओटीपी नहीं आ रहा। ओटीपी फर्स्ट टाइम स्पैम में जनरेट होता है। आप अपना स्पैम का फोल्डर देखिए और वहां पे ईमो वॉलेट के नाम से मेल आएगा। आपका जो मेल है वो ईमो वॉलेट के नाम से आएगा। आप उसको आप उसको खोलें, ओटीपी होगा, और उस चीज को रिपोर्ट नॉट स्पैम कर दो। जैसे आप उस मेल को रिपोर्ट नोट स्पैम करोगे तो आगे से आपकी मेल सारी की सारी प्राइमरी में आनी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम आपको एक बार ये एक्टिविटी जरूर करनी होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप ये कर देते हैं तो आगे से आपके वेलकम मेल या आगे जो भी कम्युनिकेशन मेल है जो हमारी तरफ से रिलीज होंगे, वो आपको आपके प्राइमरी मेल में मिलना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी, पुराने लोगों को हम, जो हो सकता है आपके टच में हो या ना हो, हम अलग अलग तरीके से उनसे कांटेक्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ईमेलर्स कर रहे हैं, हम उनको एसएमएस स्टार्ट कर रहे हैं। जिनके नंबर ठीक हैं, जिनके ईमेल आईडीज ठीक हैं, तो उनको ईमेल्स रिसीव होने भी स्टार्ट हो गए होंगे। वी डोंट वांट एनीबॉडी टू लूज देयर मनी। हम नहीं चाहते कि किसी का पैसा का नुकसान हो। आप हम चाहेंगे, लेकिन आप जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट बना लीजिए कि आपके पुराने इंटरेस्ट का भी नुकसान ना हो। जैसे ही आप आईडी बनाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आप साइट पे जैसे जाते हैं, एक बार आप साइट, पीयूष एक बार खोलेंगे, साइट पे जाते हैं, तो साइट पे एक ऑप्शन आता है आपके पुराने फंड्स को स्वैप करने का। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ईमो का पहले से पार्ट थे। जो लोग ईमो का पहले से पार्ट थे वो अपने आप को स्वैप करके, वही गूगल फॉर्म आता है, गूगल फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं। ध्यान देना, शुरुआत में बहुत सारे लोग हैं, 94,000 लोगों का अकाउंट है जो सेटल करना है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो भैया स्क्रीन शेयर गूगल लाइव। फॉर्म, हाँ जी, एक बार वो स्वैप वाले फॉर्म पे आ जाओ। ये फॉर्म है, स्टेकिंग के नीचे है, स्वैप ईमो फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स। एक गूगल फॉर्म है जो आपको फिल करना है और सबमिट करना है। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि ये ना अकॉर्डिंग टू, कई कई बार यहाँ पर लिखा हुआ है 3 से 5 दिन में आपका ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस, लेकिन अभी पीछे बहुत ज्यादा लाइनअप है। इट इज अ वेरी टायरिंग एंड मैनुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कोई सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है, लोग हैं जो कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर्स में गलती हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से काम करने वाला चीज है। हर अकाउंट, हर उसको बहुत उससे चेक करना पड़ता है। दो वेबसाइट्स हैं जिसके चेक करना है, ईमो पे, ईमो बैंक, जो पीछे चल रही थी। तो इट इज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस एंड अ मैनुअल प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो आप लोगों के वॉलेट्स में आने शुरू हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 1,000+ अकाउंट्स हैज बीन सेटल्ड टिल नाउ। उस हिसाब से आपके अकाउंट, थोड़ा संयम रखें। आपके वॉलेट्स में आपका पैसा, इट विल डेफिनेटली कम, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेस है। आप कई लोगों को मैंने सुना है 10 दिन पहले भर दिया था, लेकिन 10 दिन पहले भी आपसे पहले लोगों ने भर रखा था, और बहुत सारे लोग हैं। ऑलमोस्ट वी हैव 3,000 4,000 फॉर्म्स विद अस टिल नाउ। तो वो सब लाइनअप में है, आपके भी हो सकता है लाइनअप में। जितना जल्दी होगा, जितना जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर दें। ये पर्टिकुलर वीक वी आर ट्राइंग टू सेटल एवरी डैम थिंग, कि हम डेली के वर्जन पे आ जाए, कि आज आप भेजें और हम रात तक उसे ट्रांसफर करवा सके। पीछे का बैकलॉग हम खत्म कर दें। पीछे बीच में छुट्टियां बहुत हो गई थी, दिवाली की छुट्टियां थी, अभी भी छुट्टियां चली रही हैं, तो छुट्टियां होने की वजह से भी थोड़ा बैकलॉग थोड़ा बढ़ गया है। बी पेशेंट, every damn thing is going to be settled into your account, nothing is you are going to lose.
इस चीज की मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। वापस आ जाइए। यहां पर आकर आप सिस्टम में देखेंगे बेसिकली जो स्टेकिंग है, आप एक बार स्टेकिंग को प्रेस कीजिए। यहां पर आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। स्टेक ईमो, स्टेक ईमो मींस आपको जो नया ईमो स्टेक करना है। कुछ जो प्लान्स हैं जैसे 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, जिस प्लान को आप चूज करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए और आपने जो जिस पर्टिकुलर अमाउंट को आप स्टेक करना चाहते हैं आप वो अमाउंट स्टेक कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शंस लेकर के आप इस अमाउंट को स्टेक कर सकते हैं और अपना अमाउंट। अभी थोड़ा वो है कि स्टेक करने के बाद आपका जो फॉर्म है, जो आपकी जो वो है, वो एक्सेप्टेंस के लिए जाता है। जैसे हमने पुराने उसमें बहुत सारा देखा था, तो वो दिक्कत को हम फॉलो करके आपकी जो स्टेकिंग की आईडी है वो एक दिन लगता है अप्रूव होने में। सपोज अगर आज आप 18th को स्टेक करते हैं तो 20th तक वो अप्रूवल पे चला जाता है, अगर आपकी तरफ से सब कुछ ओके है तो। अगर कोई चीज आपकी तरफ से पेंडिंग है, जैसे सपोज आपकी पेमेंट्स पेंडिंग है, आपका कुछ पेंडिंग है, तो वो आईडी उस टाइम होल्ड पे चली जाती है, वो स्टेकिंग होल्ड पे चला जाता है। जिस दिन उसका पेमेंट रिलीज होता है तो ही वो आगे स्टेकिंग के लिए अप्रूवल पे चली जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। आपको ये सब कुछ जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपका ये मैसेज आपके स्क्रीन पे आ जाता है, ईमो सेंड सक्सेसफुली। यहां पर ये जैसे आपने 1000 ईमो भेजा फ्रॉम इस वॉलेट टू इस वॉलेट, डेट एंड टाइम बता देगा, ट्रांजेक्शन आईडी बता देगा और किस चीज के लिए गया है वो बता देगा। फॉर स्टेक आपको आइडिया लगेगा मैंने जो पैसा लगाया वो किसे लगाया है। पीछे आ जाइए। ये स्क्रीन जनरेट होती है वंस योर स्टेकिंग इज डन। स्टेकिंग के बाद स्टेकिंग पे ही आइए, माई स्टेकिंग पे आए। माई स्टेकिंग पे आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री है वो आ जाती है। पीछे आ जाइए, बैक। और उसके नीचे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स ये है कि बेसिकली रिवॉर्ड्स अभी यहाँ पे खाली है क्योंकि स्टेकिंग नहीं है। आप हिस्ट्री दिखा देंगे। यहाँ पर क्या है, जैसे ही आप स्टेकिंग करते हैं आपको एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। आपका अप्रूवल होते ही आपको टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उस टाइमर को एवरी 24 आवर्स में आपको प्रेस करना होता है अगर आपको अपने स्टेकिंग का रिवॉर्ड लेना है 100%। बेसिकली ये इसलिए किया गया है कि आप लोग एक्टिव रहें, आप लोग थोड़ा इसके बारे में, इसकी ग्रोथ के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें, बिकॉज इवेंचुअली इट इज योर करेंसी, इट इज नोबडी एल्स करेंसी, इट इज योर करेंसी एंड यू शुड बी एक्टिवली पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको इस चीज के लिए एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए। बाई चांस आप किसी दिन करते नहीं हैं, भूल जाते हैं, आइडिया नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, तो उस दिन का आपको 50% लेस बोनस रिसीव होता है। यानी कि जैसे अगर आपको 100 ईमो डेली आते हैं तो उस दिन के आपको 50 ईमो मिलेंगे जिस दिन आप क्लेम प्रेस करना भूल जाते हैं। दिस काउंटर गोज लाइव फ्रॉम 10 o'clock to 10 o'clock एक्चुअली में। 10 o'clock in the morning till 10 o'clock next morning you can press claim any damn time। इस चीज के लिए आपकी रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो होते हैं। जिस दिन आपने क्लेम प्रेस किया होगा उस दिन आ जाएगा स्टेकिंग रिवॉर्ड क्लेम, क्लेम लिखा होगा वहां पे। अगर बाई चांस किसी दिन हिस्ट्री में ऑटो लिखा हुआ है, ऑटो AUTO लिखा हुआ है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली रिलीज हुआ है, आपने आप उस दिन वो प्रेस करना भूल गए थे। जैसे आप हिस्ट्री में देख रहे हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड क्लेम, स्टेकिंग रिवॉर्ड क्लेम, स्टेकिंग रिवॉर्ड क्लेम आ रहा है सारा लिखा हुआ। जिस जिस टाइम पे वो ऑटो लिखा होगा यानी कि उन लोगों ने वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं किया, और वो ऑटोमेटिकली निकला है, यानी कि वो 50% लेस निकला है। ये जो आपको फीचर जो पीयूष दिखा रहे हैं अभी, ये एक्सप्लोरर का पार्ट है। एक्सप्लोरर बेसिकली आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है कि आपका बिजनेस किस हिसाब से चल रहा है, कैसे चल रहा है। इस चीज को भी मैं अपने आपको बता देता हूं। इससे आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन जान सकते हैं, समझ सकते हैं।
आपका एक ओवरव्यू आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है। आप अपने आप को उस हिसाब का उसका पार्ट समझना शुरू कर देते हैं। एक बार एक्सप्लोरर को क्लिक करोगे पीयूष? इसमें जैसे बताया कि ईबो का ये इन्होंने रुपए सेलेक्ट किया, बेसिकली रुपए में करंट प्राइस 80 पैसा चल रहा है। टोटल सप्लाई 2100 करोड़ की है, यानी कि 21 बिलियन की सप्लाई है। टोटल मार्केट कैप इस हिसाब से देखा जाए तो 1600 करोड़ के आसपास का है। अभी तक जब से 4 तारीख से हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया है और अभी तक 7155 ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं सिस्टम के अंदर। जितना भी हमने ट्रांजेक्शन एक दूसरे को वॉल्यूम जो हम कहते हैं, हमने 276 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया है अभी तक, जिसका रुपी में प्राइस ऑलमोस्ट 221 करोड़ होता है। यानी कि जो हमने ईमो एक दूसरे को ट्रांसफर किए हैं स्टेकिंग के लिए, पुरानी स्टेकिंग के लिए, वो ऑलमोस्ट 276 ईमो हम करोड़ ईमो हम ट्रांसफर कर चुके हैं। टोटल इमोइन सिस्टम में अभी तक जो रजिस्टर हुए हैं 3418 है। यानी कि आपका जो सिस्टम है वो आपको कहीं कॉइन मार्केट कैप किसी की जरूरत नहीं है, आपका कॉइन मार्केट कैप यहीं पर ही है। अब आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस एक्सप्लोरर से मिल सकती है। नीचे आगे ऊपर आए मोर, आप यहां पर आपको 24 आवर्स का ट्रांजेक्शन निकल जाता है कि 24 आवर्स में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। अभी तक 887 ट्रांजेक्शन हुआ है। इसमें से 3,63,000 ईमो का ट्रांजेक्शन हुआ है और उसका वैल्यू 2,91,000 है। यानी कि यहां पर आपको सारा का सारा ट्रांजेक्शन मिल रहा है। टोटल स्टेक्ड वैल्यू 11 करोड़ के आसपास की दिखा रही है जो अभी तक हुआ है, जिसके अंदर पुराने बैलेंसेस भी हैं। तो ये एकदम सिस्टम आपको ट्रांसपेरेंटली आपको पता चल जाता है, दिख जाता है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप अपने बिजनेस को भी आंक सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, यहां पर एक और फीचर आता है होल्डर्स का। एक तरफ फीचर्स है ट्रांजेक्शन्स का, एक तरफ फीचर्स है होल्डर्स का। होल्डर्स में आपके कितने वॉलेट एड्रेसेस के पास कितने बैलेंस है वो सब दिखाता है। कितने वॉलेट एड्रेस में कितना बैलेंस है वो आप यहां देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके से आपको सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम की बता देता है। जैसे आप बैंक की नहीं पता कर सकते, किसी और की पता नहीं कर सकते, यहां पर आप सबके सिस्टम की जानकारी ले सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स पे आओ एक बार। ट्रांजेक्शन्स पे आप किसी भी वॉलेट को क्लिक करके, यानी कि मैं किसी भी वॉलेट को क्लिक करके मैं उसके वॉलेट की डिटेल्स ले सकता हूं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपसे क्योंकि जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता चाहिए। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपकी सारी चीजें, सारे फीचर्स यहाँ ओपन कर दिए जाते हैं। जैसे इसके वॉलेट में बैलेंस कितना है, कितना इसका कितने अभी इसने सेंड और रिसीव किए हैं, यानी कि डेबिट क्रेडिट कितना किया है, वॉलेट बैलेंस कितना है। हम इसकी ट्रांजेक्शन आईडी भी खोल के दे सकते हैं। ट्रांजेक्शन आईडी को क्लिक करेंगे तो जो इसने पैसा सेंड किया है इसे स्टेकिंग रिवॉर्ड क्लेम हुआ है 1.6677 का। इसने जो अमाउंट स्टेक किया होगा उसको इसको रिवॉर्ड मिला है। तो आपके सामने सारे के सारे फीचर्स आप धीरे धीरे आराम से घर पे एक्सप्लोर कर सकते, बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और डीप नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्योंकि यही आधार है आपके अपने बिजनेस का। हम जितना ट्रांसपेरेंट होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। हम 100% एनोनोमस है। आपकी आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी सॉरी आपकी आइडेंटिटी ये वॉलेट एड्रेस है। हम 100% ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। आपकी आइडेंटिटी किसी के, आपका कोई नाम यूज नहीं हो रहा, कुछ नहीं यूज हो रहा यहाँ पे। आपका वॉलेट एड्रेस ही आपकी आइडेंटिटी है। तो इस वॉलेट एड्रेस को ध्यान रखें। अपने पासवर्ड्स जो एक बार आप बदलते हैं ध्यान रखें, क्योंकि एक बार आपने पासवर्ड चेंज कर दिया उसके डिटेल्स आप कहीं से नहीं निकाल सकते, आपको खुद ही निकालना होगा। तो लिख करके रखें। अपनी ट्रांजेक्शन प्रोफाइल में जाके अपनी ट्रांजेक्शन पिन को सेट कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी ट्रांजेक्शन करने में मदद करेगी।
ये थोड़े फीचर्स हैं जो आपको ध्यान देना होगा। एक बार बाहर आ जाइए, एक बार माय प्रोफाइल पे आ जाइए। यहाँ पर चेंज पासवर्ड, जैसे आपके पास मेल आता है, आपके पास एक एक ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आता है। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड के बाद आप सबसे पहले अपने चेंज पासवर्ड पे जा करके वो अपना पासवर्ड अपने हिसाब से बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। पुराना पासवर्ड डाल लीजिए, फिर उसके बाद नया पासवर्ड, और उसको पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिए। उससे आपके अब आपका लॉगिन साइन अप आपके अपने पासवर्ड से हो जाएगा। 10 डिजिट का बेयर मिनिमम और स्पेशल कैरेक्टर यूज करें कि आपका पासवर्ड उतना ज्यादा उतना ज्यादा स्ट्रांग बने, जैसे @, इज इक्वल टू। तो ये वाले फीचर्स आप इसे यूज कर सकते हैं इसको और ज्यादा सिक्योर करने के लिए। इसके बाद आपको पिन बनानी पड़ेगी। पिन, पीछे आ जाइए, बैक आ जाइए। आपको एक ट्रांजेक्शन पिन बनानी पड़ेगी 4 डिजिट की, जिससे आप ट्रांजेक्शन कर सकें, जैसे 10000000, आपकी अपने इच्छा से आप अपना ट्रांजेक्शन पिन सेट कर दीजिए। और ये ट्रांजेक्शन पिन जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे उस टाइम आपको ये हेल्प करेगी। पीछे आ जाइए। इसके अंदर नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट करेंसी। आप अपना पैनल किस करेंसी में देखना चाहते हैं? आप इसे डॉलर में देखना चाहते हैं, इंडियन रुपीस में देखना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में देखना चाहते हैं, कैनेडियन डॉलर में देखना चाहते हैं, तो वो आप सेलेक्ट करिए। आप जोन सी करेंसी सेलेक्ट करेंगे, आपको वो आपका पैनल, आपका डैशबोर्ड उसी करेंसी में आपको वैल्यू दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेसिकली आपकी एनालाइजिंग आपकी करेंसी के हिसाब से, आपकी कंट्री के हिसाब से हो जाती है। जैसे यहां पर इन्होंने इंडियन रुपीस सेलेक्ट कर रखा है, तो इनको सारा पैनल इंडियन रुपीस में नजर आ रहा है। आ जाओ, पीछे आ जाओ। इसके अंदर एक नया फीचर, एक नया सिक्योरिटी फीचर आप बाय नवंबर एंड तक आ जाएगा आपके पास, गूगल ऑथेंटिकेटर का। बेसिकली गूगल ऑथेंटिकेटर आपके लिए नवंबर एंड तक आपके लिए ओपन हो जाएगा। ये एक कंपलसरी फीचर होगा कि जो हर किसी को करना होगा। इस फीचर से ये होगा कि आपकी जो सिक्योरिटी लेयर है, आपका जो फंड है, वो और ज्यादा सिक्योर हो जाता है कि जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे, वो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर का आपको ओटीपी डालना होगा, जो हर 30 सेकंड बाद बदलता रहता है। आपको लॉगिन करा होगा तो वो गूगल ऑथेंटिकेटर का आपको लॉगिन डालना पड़ेगा, जिससे क्या आपका फंड सिक्योर रहेगा। किसी को आपका पासवर्ड पता भी है गलती से, तो वो फंड को निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास गूगल ऑथेंटिकेटर के वो नहीं होंगे। तो इससे आपके जो फीचर है वो और ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। और और हम और आप और ज्यादा सेफ महसूस करते हैं अपने आप को। एक नया फीचर अभी स्टार्ट किया है फॉर अ टाइम बीइंग, जिसे हम कहते हैं माई बिजनेस। ये गूगल ऑथेंटिकेटर का वो दिखाया है, जो हमें लोड करना होगा। जब ये स्टार्ट होगा तो मैं दोबारा आकर के मीटिंग करेंगे, और इसके डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कैसे यूज करना होता है। एक नया ऑप्शन आप लोगों के लिए आया है, माई बिजनेस। दिस इज बेसिकली योर बिजनेस वेन्स यू अटैच विद अस। आप जैसे अटैच होते हैं हमारे साथ, आपको एक वर्किंग कोड मिल जाता है। एक बार क्लिक करेंगे माई बिजनेस को। ये कोई ऐसा आईडी हम ओपन कर सकते हैं जिसके नीचे यूजर्स हों। पीयूष, ऐसा कोई आईडी यूज कर सकते हैं हम जिसके अंदर कोई यूजर हो? यस भैया, मैं करता हूँ अभी लॉगिन। ओके, थैंक्स। बेसिकली ये पैनल भी नवंबर एंड तक आपके लिए लाइव होगा। बाय फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर हम इसको एक्चुअली में यूज करना शुरू कर देंगे आपकी इनकम जनरेशन के लिए।
ये आपका बिजनेस आइडेंटिफाई करेगा, आपकी प्रमोशंस करेगा, आपकी ज्वाइनिंग्स करेगा, आपकी टीम के बारे में बताएगा, उसके फीचर्स के बारे में बताएगा, उस आपकी टीम की डिटेल्स बताएगा, और और कि कैसे आपको अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई करके आगे लेके जाना है, वो चीज सारी चीजें इसको बनाएगा। जैसे हम आ गए हैं दोबारा। भैया शेड। थैंक यू। यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई देता है आपका इंप्लॉय कोड। जब भी आप कोई सेल डालेंगे, जब भी आप कोई चीज डालेंगे, आपको ये इंप्लॉय कोड साथ में अटैच करना होगा। ये वाला इंप्लॉय कोड हमें बताना पड़ेगा कि ये सेल किस इंप्लॉय कोड की है। फिर उसके बाद ये आपको बताएगा डायरेक्ट इमोइन आपके कितने, इनडायरेक्ट इमोइन अभी आ जाएगा फीचर आगे, इनडायरेक्ट इमोइन कितनी है, टीम कितनी, टीम साइज क्या है, बिजनेस कितना किया है, डायरेक्ट बिजनेस किया है, इनडायरेक्ट बिजनेस कितना किया है, आपकी प्रमोशन कब होती है। एक इसके अंदर नया, जैसे आपने नई टीम आई है, हाँ माई टीम करो, एक नया फीचर इसके अंदर है। जैसे इसके अंदर दिखा रहे हैं कि इसमें पीयूष के आगे एक ग्रीन साइन है और एक रेड साइन है। इसका मतलब है पीयूष इधर अगर एम्प्लॉय के आगे आगे जाना एक बार, आगे, हाँ इधर जाओ, एम्प्लॉय के आगे चले जाओ, ईमेल आईडी के आगे। हाँ ये देखो, ये ग्रीन और रेड साइन आपको नजर आए होंगे। ईमेल वेरीफाइड, थोड़ा ऊपर हो जाओ एक बार। हाँ, ईमेल वेरीफाइड और ईमो इन स्टेटस, जिस जिसकी ईमेल वेरीफाई हुई है वो आपको यहां ग्रीन कलर में नजर आएगा, और जिसकी ईमेल वेरीफाई नहीं हुई है वो आपको यहां रेड कलर में नजर आएगा। तो ये आप अपने लोगों का चेक कर सकते हैं, अपनी टीम का चेक कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन टू डाउनलाइन का चेक कर सकते हैं। ईमो स्टेटस बेसिकली वो स्टेटस है कि जैसे जिसका हमने एक एक फैसिलिटी है कि अगर आपने आपको पे को, यानी कि यूजर टू यूजर के एक्टिविटी को ओपन करना है, एक एंड से यूजर दूसरे एंड के यूजर को पे कर सकता है, तो उसके लिए आपको ईमो से, यानी कि सबसे पहले आपको आईडी को एक्टिवेट करना है अपनी को, बाय परचेजिंग ईमो फ्रॉम अस। देन योर थ्री पीपल, यू हैव टू रेफर एनी थ्री पीपल, और उन तीन लोगों को ईमो खरीदना है हमसे, तो आपको, और तो आपका वो पे का जो वो है वो एक्टिव हो जाता है। तो यहां पर जैसे दो ने अभी खरीदा है, बाकी ने नहीं खरीदा है, तो दो से जो खरीदा वो ग्रीन हो गया। तो आपको अब आइडिया लग गया मेरे दो हो चुके हैं, मेरे को बाकी को करना है अपना पे ओपन करने के लिए, और बाकियों को करना है और वो अपने लोग करें और आगे तीन लोग करें। ये सिस्टम के लिए इसलिए अच्छा होगा कि इससे हम अपनी कम्युनिटी साइज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा सकेंगे, और वो अपने आप उनको एक लिमिटेड ऑप्शन, मंथली लिमिट के साथ उनको पे का फीचर एक्टिव हो जाता है। वो अपने ईमो इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बेसिकली किसी उसके ऊपर नहीं बैठेंगे कि आप प्लीज मेरी हेल्प करो इसको बेचने के लिए। आप खुद अपना आपको बेच सकते, यानी कि अपने ईमो को बेच सकते हैं। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, आप किसी का सहारा लेते हैं, तो वो आप किसी भी टर्म्स में आप लोगों से ईमो बिकवाने के लिए बोल सकता है, बता सकता है। माई टीम को एक बार क्लिक करो। जैसे EW0138 को क्लिक करो, यहां पर हमें, जैसे हम जाते हैं EW138 की डाउनलाइन को देख लेते हैं, 139 को क्लिक करेंगे तो उसे हमें हमें उसकी डाउनलाइन नजर आ जाती है। आप डाउनलाइन टू डाउनलाइन, डाउनलाइन टू डाउनलाइन हर किसी को देख सकते हैं, हर किसी, और अगर आपने नहीं किया, यानी किसी ने रेफर नहीं किया, वो खाली है, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज भी लिखा हुआ है, डू यू होल्ड ईमोस इन योर वॉलेट, डू यू वांट ईमो टू टच न्यू हाइट्स एज अ डिजिटल करेंसी, डू यू वांट टू क्रिएट प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम फॉर योरसेल्फ, डू यू वांट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, do you want to work for development and welfare of the community, do you want to change your lifestyle? If the answer of any one of the above, अब अगर सबके आंसर में से कोई एक आंसर यस में है, तो प्लीज काइंडली रेफर योर फ्रेंड्स, और एक इसका रेफरल कोड आपका लिंक है जिसको आपको कॉपी टेक्स्ट करना और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। योर स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन द कम्युनिटी। ये बेसिकली जो आप करेंगे ये कम्युनिटी हेल्पिंग के लिए है। रेफर मोर, अर्न मोर विद ईमो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग।
यानी कि आप लोगों जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए। तो जो लोगों ने रेफर नहीं किया उनको ये मैसेज आएगा, आप ये मैसेज को पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें और रेफर करें, हेल्प करें, अपने लिए इनकम जनरेट करें टू बी इन द बिजनेस फ्रॉम डे वन। देखो, ये करंट में सिस्टम है जो अभी जनरेट हुआ है, इसमें भी बहुत सारी चीजें अभी स्टार्टअप होने वाला है। जैसे वेंडर साइन अप स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम दिसंबर, 1 दिसंबर से वेंडर साइन अप्स। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके ईमो में पेमेंट करेंसी ऐसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपकी छोटी सी वेबसाइट है, आप अपने घर से काम चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपको वेंडर साइन अप फॉर्म करके उसका पार्ट बनने का मौका मिल जाएगा। आप अपने एरिया में अपना ही बिजनेस खोल सकते हैं। समझना, रुपए पे गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है, लोग होते हैं जो काम धंधा स्टार्ट करते हैं और वो रुपए में कमाई करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से ईमो पे सिर्फ पेमेंट का जरिया है, सिर्फ एक वॉलेट है जहां से आप पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस पे बिजनेसेस आप लोगों ने ही खोलने होंगे। आप लोगों ने ही, अगर आपके पास कोई बिजनेस है, हमारे पास कम्युनिटी है जो आपका सामान लेने के लिए रेडी है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ईमो है, वो आपका सामान ले रहे हैं। और आप अपने आप को भी बिजनेस का तौर पार्ट बना सकते हैं अगर आप कुछ काम करते हैं, कुछ करते हैं तो इट इज अ कम्युनिटी वेयर एवरी समबडी अर्न्स फ्रॉम समवेयर एल्स। वो कहीं और जॉब करते हैं लेकिन ईमो में वो अर्न करते हैं, ईमो उनके पास है, तो वो ईमो में खर्चा कर सकते हैं। अगर आप ईमो का पार्ट है, आप कहीं और काम नहीं करते, आप ईमो के लिए काम करते हैं, तो आपको सैलरीज करेंसी में मिलती है, लोकल फिएट करेंसी में मिलती है, प्लस ईमो में भी सैलरी मिलती है। तो यू कैन यूज इट इन बोथ द वेज। तो करेंसी का जो पार्ट है वो बेसिकली पार्शियली वी आर पार्शली ट्रांसफरेबल इकोनॉमी। जो हमारी करेंसी का पार्ट है, पार्शली ट्रांसफरेबल इकोनॉमी का है। हम यानी कि आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं, चेंजेस चल ही रहे हैं। एवरी डैम थिंग, डेवलपमेंट प्रोसेस, योर स्वैपिंग ऑफ ईमोज। आप वेबसाइट पे हर कोई दिन कोई नया चेंज देख लेते हैं, कोई नई चीज आई जाती है। धीरे 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 यू विल सी द डेवलपमेंट इन प्रोसेस, एंड एंड दिस विल हेल्प यू अप इन क्रिएटिंग योर इकोसिस्टम। जो ईमो का इकोसिस्टम है उसे क्रिएट करने का आपको यहाँ पर एक अच्छा सा मौका मिल जाता है। अगर आप करंट में देखेंगे, बेसिकली व्हाई डू वी नीड ईमो, हमें ईमो चाहिए क्यों, बड़ा बेसिक वो आता है। आप समझना, जो ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। करप्शन, इन्फ्लेशन, महंगाई हर जगह बढ़ रही है, स्कैम हर जगह, हर कंट्री में कोई ना कोई एक नया स्कैम खड़ा हो जाता है। लोग आपका ही पैसा चोरी करके भाग जाते हैं, कुछ करते हैं, नुकसान आपको झेलना पड़ता है। आपसे पूछ करके कुछ नहीं किया जाता, आप उसका कोई पार्ट नहीं होते, या आप एक आम आदमी है जो उस चीज का कोई पार्ट नहीं है। आपकी इकोनॉमी में आपका जीरो रोल है। आपका काम है सिर्फ नौकरी करो और उसके ऊपर टैक्स भर दो, दैट्स इट। उससे अलावा आप कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, आप जीएसटी भरते हैं, अगर आप उस यानी कि उतनी इनकम करते हैं तो आप टैक्स भर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते, आप काम नहीं करते, यूथ है, यंग है, तो आप टैक्स नहीं भरोगे। तो फ्रॉड्स, ये सारी चीजें जितनी भी फिएट करेंसी है सब में होता है और हर जगह है। लोग किसी का पैसा मार देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं कि, और करप्शन हर जगह है। इंडिया में आए दिन न्यूज आती रहती है। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि 9 साल में ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ के एनपीएस माफ किए गए हैं बैंकों ने। 15 लाख करोड़ के, इतना नुकसान आप लोगों ने झेला है पिछले 9 साल में। कम नहीं होता 15 लाख करोड़। तो यह नुकसान, ये चीज हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये जब जब पैसा नए और नोट छपेगा, जब जब एक्स्ट्रा नोट छपेंगे, तब तक महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। समझना, पॉलिटिशियन कहते हैं हम आके महंगाई गिराएंगे। पॉलिटिशियंस कहते हैं, भाषण देते हैं, हम ईमो इसे करके दिखा रहे हैं। समझना, बहुत अलग चीज है। पॉलिटिशियन ने भाषण दिया, वोट लिया, पावर में आ गया, उसके बाद सब कुछ खत्म। लेकिन हम एक्चुअल में करके दिखा रहे हैं। हमने अभी ग्रोसरी पीछे
60-40 में दिया। हमने जो दवा दुनिया दवाइयां 60-40 में दे रही थी, ऐसे धीरे धीरे बिजनेसेस जो आएंगे वो 60-40 में काम कर रहे थे। लैंड 60-40 में, आपको वही लैंड आपको आपको खरीदना है, आपको जो 60 लाख का पड़ेगा वो 60 लाख का ही पड़ेगा, लेकिन यहां पर आप 36 लाख कैश में देते हैं, बाकी 24 लाख ईमो में देते हैं। दिस इज द बेनिफिट व्हाट वी आर हैविंग। ईमो में ईएमआई है, कैश में उसमें आप बैंक से ईएमआई लेंगे हमें, यानी कि ईमो में ईएमआई आपकी उस पे बन जाती है। तो दिस इज द पावर व्हाट यू आर होल्डिंग। वहां पे करेंसी की कोई सीमा नहीं है। 36 लाख करोड़ सिक्के करेंसी नोट्स अभी इंडिया में बाहर है, 36 लाख करोड़। हम 2100 करोड़ ही हैं, और 2100 करोड़ से ना 2101 हो सकता, ना 1999 हो सकता, ना कम हो सकता ना ज्यादा, 2100 करोड़ सिक्के रहेंगे। उसकी जैसे लोगों पे सर्कुलेशन आ गई, हमारी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली हाई होनी शुरू हो जाएगी। बड़ा सिंपल मैथ्स है, बड़ा डिमांड एंड सप्लाई का बड़ा सिंपल मैथ्स फॉलो किया गया है। हम करेंसी और गोल्ड दोनों का फीचर लेके आए हैं। हम वॉलेटाइल नहीं है, इसलिए हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से बाहर हैं। हम डिजिटल करेंसी हैं। हम जो ग्रोथ है, जो प्राइस है, ईमो का प्राइस है, वो 3 फैक्टर्स पे इवैल्यूएट करता है। जो उसके प्राइस एल्गोरिथम है वो 3 चीज पे मैटर करता है। नंबर ऑफ यूजर्स, सेकंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, थर्ड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। बड़ा सिंपल है। अगर आपका यूजर्स बढ़ते हैं यानी कि डिमांड बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ता है यानी कि यूजर वो ईमो खरीद रहा है, यानी कि ट्रांजेक्शन हो रही है इधर से उधर, और जब वो ट्रांजेक्शन बढ़ जाती है, तीनों टिक लग जाते हैं, तो आपका प्राइस बढ़ जाता है। अभी हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा टाइम लगेगा। वंस वी आर बैक इन द गेम, पेटीएम 1 मिनट में लाखों ट्रांजेक्शन कर देता है यूपीआई के। तो समझो अगर हमने लाख का 10,000 भी करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे हम अपना बढ़ाएंगे आगे, जैसे जैसे सिस्टम हमारा आगे बढ़ेगा, हम 5 पैसे 10 पैसे रोज बढ़ रहे होंगे। हमारा हम हम गिरते कम है। गिरते तब है जब यूजर अपना वॉलेट जीरो कर देता है, यानी कि यूजर ने डिमांड घट गई है, सप्लाई ज्यादा है, यूजर ने अपना वॉलेट जीरो कर दिया। सपोज अगर आज हम 3400 वॉलेट एड्रेसेस हैं और कल वो 3000 रह जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली रेट गिर जाएगा। लेकिन समझना, सब लोग स्टेकिंग पे चल रहे हैं। जब वो अगले दिन अमाउंट रिलीज होता है उनके वॉलेट में, वो वॉलेट वापस आ जाता है, रेट गिरता नहीं है, रेट वहीं का वहीं रह जाता है। तो आप अगले 30 40 50 साल तक सिक्योर है। मैं यहां पर 1 2 दिन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप जो स्टेकिंग कर रहे हैं वो 10 साल की, हम ही एक ऐसे लोग हैं जो 10 साल की स्टेकिंग चला रहे हैं। हम बैंक के बाद हम ही हैं। आप सोचो कि हम कितने सेफ एंड सिक्योर होंगे। डर आपके दिमाग में है, हमारे दिमाग में नहीं है। अगर आप समझते हैं कि कुछ होगा, कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, वो सिर्फ आपके दिमाग की उपज है, वो हमारे दिमाग की उपज नहीं है। वी आर वेरी वेरी सिक्योर, वेरी सेफ। वी ट्रस्ट ईमो मोर देन इंडियन करेंसी, देन यूएस डॉलर। वो तो रोज गिर रहा है डेली, महंगाई बढ़ रही है। तो आप वो समझ कर को देखो, आप उस चीज को समझ के देखो कि हाँ, मैं मानता हूं कि जब तक वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे चलता था तब तक वो एक अच्छी इकोनॉमी मानी जाती थी, वैल्यूएटेड इकोनॉमी। जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड्स खत्म हुए, वैल्यूएशन खराब हुआ। बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, उन्होंने नोट इतने छापी, उन्होंने कहा सबको अमीर बनाएंगे, नोट छापो सबको बांटो। जैसे वेनेजुला हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं, नोट छापो मार्केट में बांटो। जर्मनी के साथ ऐसा हाल हुआ था। उसका क्या हुआ? किसी चीज की वैल्यू बची ही नहीं। आज जिम्बाब्वे में 3 लाख, यानी कि वहां के 3 लाख रुपए के हिसाब से वहां की जो करेंसी है, उसके तो 3 4 अंडे आते हैं, एक चाय आती है। 1 लाख रुपए की चाय है इंडोनेशिया के अंदर। आप बैग भर के जाते हैं और चाय पीते हैं, क्योंकि पैसे की वैल्यू ही नहीं बची वहां पे। तो बहुत ऐसी कंट्रीज है जहां पर हम जाकर के रोल अपना सकते हैं एज अ फर्स्ट
लीगल टेंडर डिजिटल करेंसी, आप ये मान के चल सकते हो। प्राइस कोई टेंशन नहीं। पहले क्या होता है, क्रिप्टो में देखना पड़ता है गिर तो नहीं गया, ऊपर तो नहीं हो गया, डर डर बैठा रहता है। रात ही रात में मैं सो रहा हूँ, कहीं मेरी जो ट्रेड लगी हुई है वो जीरो तो नहीं हो जाएगी, पैसा डूब तो नहीं जाएगा रात ही रात में। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, फ्रीली सो, आराम से सो। वेंडर, आप समझ लो अगर हम वेंडर मैनेजमेंट करेंगे बिटकॉइन पे, कोई वेंडर वो ले ही नहीं सकता पैसा। आज आज आपका क्रिप्टो, आज आपके बिटकॉइन 31 लाख का है, कल ये 25 लाख का हो जाएगा, तो 6 लाख का नुकसान वेंडर क्यों झेलेगा? तो वेंडर, कोई पूरे वर्ल्ड का कोई वेंडर एक्सेप्टेंस में है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन ईमो को एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ईमो गिरेगा नहीं, ईमो बढ़ जाएगा। हो सकता है आज उसने 80 पैसे पे लिया हो, कल ये 82 पैसे पे हो जाए, उसका तो फायदा है। तो चीजें चीजें हमने मार्केट के जितने भी लूप होल्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट के लूप होल्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लूप होल्स, क्या चीज हम बेहतर कर सकते हैं, वी आर इन, एज थिंग्स ग्रो, इसमें हमारा रोल क्या है, एज अ कम्युनिटी आप लोगों का रोल क्या है? आप लोगों का रोल है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली इसको बढ़ाने की कोशिश करें। इंस्टेड ये सिर्फ बढ़ता है तो कुछ लोग ही नहीं बढ़ते हैं, हम सब लोग बढ़ते हैं, सब लोग पावरफुल होते हैं, आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है। आज हम 60-40 की बात कर रहे हैं, कल हमारी कम्युनिटी बोलेगी तो हो सकता है 50-50 हो जाए। हमारी कम्युनिटी बोलेगी तो 60-40 हो जाए, 60 ईमो 40 कैश आईएनआर। गवर्नमेंट बोलेगी तो हो सकता है 100% ईमो हो जाए, गवर्नमेंट के मैं टैक्स भी ईमो में ले लूंगी, तो हमारे को 100% ईमो में जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज टाइम, इट विल टेक टाइम, बट टुडे व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज आवर रोल बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी? हमें प्रॉफिट लेना है। मैंने ईमो में इन्वेस्ट करते, कई लोग मुझे कहते हैं हमने ईमो में इन्वेस्ट कर दिया बस हो गया काम। नहीं, काम नहीं हुआ। अब आपका काम है कि हम इसको बढ़ाएं। आप बाकी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो आप इस चीज में तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ। इससे जो वैल्यूएशन बढ़ती है वो आप लोगों की वैल्यूएशन बढ़ती है। कई लोग कहते हैं मेरा कैश आउट का हमारा कोई बेसिक मुद्दा ही नहीं है। हम कैश आउट के अलग अलग तरीके ला रहे हैं। मार्केट आपको कैश आउट करेगी, लेकिन वो आपकी कमीशन खाएगी, आपसे कमीशन लेगी कैश आउट करने का। क्योंकि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो प्रॉपर्टी बेचने पे कमीशन मिलता है, तो इट इज समथिंग। तो उस चीज के अंदर जो वैल्यूएशन है वो फायदा आपका है। सामने वाला भी जो आपके लिए जो काम कर रहा है, जो आपका ईमो, देखो यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो फंड वॉलेट आपका यूटिलाइज करके होल्ड करके रखता है। समझ लेना, इट इज योर मनी। अगर आपने कोई कॉइन बेचा तो वो आपसे कोई पैसा लेने नहीं आ रहा कि भैया वो आपका पैसा है वापस दो, इतना पैसा मेरा है, तो वो पैसा आपका है। तो इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा कि यहां पर जो पैसा, जो फंड फ्लो है, फंड फ्लो इज, देयर इज नथिंग आउट देयर, वी आर बिल्डिंग दैट फंड फ्लो। ईमो इज द करेंसी। हमें रुपए पे नहीं चलना, हमें ईमो पे चलना है। हमें करेंसी एज ए रुपए देख, ऐसे हम अभी रुपए रुपए की बात करते हैं, 100 रुपए, 1000 रुपए। हम ईमो की बात करें, 100 ईमो, 200 ईमो, 1000 ईमो। उस दिन आपको समझ में आएगा एक्चुअली ईमो की पावर। ईमो इज मोर पावरफुल देन एनी अदर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। वाई? अगर आप आज 1 करोड़ रुपए जोड़ते हैं और अपने बेटे को 30 साल बाद देते हैं, कि 1 करोड़ रुपए आपका आज का जोड़ा हुआ, और आप 30 साल बाद देते हैं, उस 1 करोड़ की वैल्यू 25 लाख से ज्यादा नहीं होगी। जब वो मार्केट में खर्च करने जाएगा तो वो 1 करोड़, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, पानी की बोतल का रेट बढ़ गया, ज्वेलरी का रेट बढ़ गया, इसका रेट बढ़ गया, सामान का रेट बढ़ गया। जब वो खर्च करने जाएगा वो तो 25 लाख नहीं बचेगा, क्योंकि आज आपने वो कमाया है जब 700 रुपए का घी आता है। और हो सकता है उस टाइम घी 30-35 सौ का होगा। आप अंदाजा लगो,
महंगाई हर साल बढ़ती है, नोट छापने पड़ते हैं, वो कभी कम नहीं होंगे, वो होंगे ही नहीं कम। आपको उस चीज का ध्यान रखना होगा। ईमो ऐसा है जो आपको बढ़ाएगा। आज आप 80 पैसे के हैं, आपने 1 लाख ईमो रख रखा है, तो 30 साल बाद जब अपने बेटे को दोगे तो वही ईमो हो सकता है 10 लाख पार करा हुआ हो। तो जो उसकी वैल्यू होगी वो करोड़ों में होगी, और आप सोच भी नहीं सकते। आप आज इसे समझते हैं कि वी हमें हमें कोई एक ऐसी चीज को चेप गया या दे के चला गया। वो दे के नहीं चला, वो आपकी भलाई करके गया है, वो आपको एक कोई अच्छी चीज दे के गया है जो आपकी आगे जिंदगी संवार देगी। तो डरो मत, टेक्नोलॉजी के साथ आओ, टेक्नोलॉजी आपको बढ़ाएगी। हम भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आने वाले टाइम में ला रहे हैं, लेकिन इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। नथिंग कैन बी बिल्ड इन वन डे। ठीक है ना? एक दिन में सब कुछ नहीं बन जाता, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हमें भी बहुत लूप होल सीखने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब वो गूगल फॉर्म भरते हैं, एक ही फॉर्म वो 10-10 बार भेज देते हैं, अलग अलग जीमेल आईडी से, कि भैया 10 बार पैसा आ जाएगा। उन्हें लगता है सब पागल बैठे हैं यहाँ पे। फ्रॉड हर जगह है। वो किसी और के वॉलेट एड्रेसेस भेज रहे हैं कि भैया वो उसका फंड मुझे मिल जाएगा। यहां तभी हमें टाइम लग रहा है। हमें एक एक चीज बड़े ध्यान से देखनी पड़ती है कि गलत आदमी के पास पैसा ना चला जाए आपका। हम फोन करके भी रिकन्फर्म कर लेते हैं, भाई साहब आप ही का ही है ना। तो चीजों को समझो, घबराओ मत, डरो मत, ज्यादा उस पे मत आओ। ये सोचो, ये हम दुनिया की नंबर 1 करेंसी कैसे बना सकेंगे। अभी होल्ड दबदबा डॉलर का है, वो डॉलर को हिला करके ईमो ऊपर कैसे पहुंचेगा, उसके लिए काम करो। ये आपकी अपनी करेंसी है, ये किसी और की नहीं है। मेरे वॉलेट में मेरे पास है तो मेरी ही है। मेरे पास जितनी है वो मैं उतने का मालिक हूं। आपके पास जितनी है आप उतने के मालिक हैं। इससे आप आज ही खत्म होना चाहते हैं, यानी कि आज ही जीरो करना चाहते हैं। लेकिन समझ लेना, आज आप जीरो हो जाएंगे, लेकिन कल आप जब खरीदने जाएंगे तो ये आपके उस उतने में कभी नहीं मिलेगी। ये आपको ज्यादा की ही मिलेगी। अगर आप आज 1 लाख ईमो बेचेंगे, तो कल आप 1 लाख खरीदने जाएंगे तो आपको महंगा ही मिलेगा। ये इसकी खासियत है। ठीक है? तो अपने 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 दिमाग को ओपन करें, पॉजिटिविटी माइंड में लेके आए। नथिंग इज गोइंग रॉन्ग, नथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग। योर फंड सिक्योर, वी आर वर्किंग टू इवेल्युएट योर फंड, कि हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी लेके आए। पैसे का काम सिर्फ यूटिलिटी का और कुछ नहीं है। अगर आप कैश भी ले लेंगे ना, मैं 100% कहता हूं आप उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उस पैसे को आप कहीं रेस्टोरेंट में फूक देंगे, कि कहीं का रेंट भर देंगे, कहीं का कुछ भर देंगे, कहीं मूवी देखे आएंगे, और वो जीरो कर देंगे। तो ईमो भी तो आपसे यही करवा रहा है आने वाले टाइम में। ईमो से आप सब कुछ कर पाओगे, आप अपना रिचार्ज कर पाओगे, आप अपने मेट्रो के टिकट्स कार्ड्स को रिचार्ज कर पाओगे, आप मूवी टिकट्स बुक कर पाओगे, आप राशन खरीद ही पा रहे हैं। अभी राशन दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, कब कल कोई बिहार से स्टार्ट कर दे, कल कोई जयपुर से स्टार्ट कर दे, कल कोई लंदन में हमारा रेस्टोरेंट के साथ टाई अप हो रहा है। जैसे यहाँ पर फूड पांडा और चलता है, लंदन में हमारा ईमो एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो रहा है। एक एक क्या कहते हैं, मार्केट प्लेस है अमेजोन की तरह, वो एक्सेप्ट कर रही है लंदन में। तो लंदन में यूटिलिटी स्टार्ट हो रही है, वो जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे हम फिलीपींस थाईलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये वर्ल्ड यूटिलिटी कॉइन है, ये कोई इंडिया यूटिलिटी कॉइन नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। हमारी जो सर्कुलेशन है, हमारी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हम पूरी दुनिया में चल रहे होंगे। तो फर्क है। यहाँ पे कोई लोन नहीं है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, कि वहां पर काम चलता सारा क्रेडिट पे। बैंक चल रहा सारा क्रेडिट पे। बैंक क्रेडिट दे देता, आपको पैसा दे देता, आप पैसा लोन चुकाते नहीं हो, बैंक डूब जाता है। आप किसी का कुछ अगर 1,000 लोग पैसा ले लेते हैं, वो देते नहीं है,
वो पर्सनल लोन दे देता है, वो ये लोन दे देता है, वो ये लोन दे देता है। 60 to 70% तो लोग पे ही नहीं कर पाते। ले लेते हैं 5 साल का लोन, लेकिन बीच में हालत गड़बड़ा जाती है। कुछ हो गया, ये हो गया, इस बार नहीं दे पाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे। टेंशन किसकी? टेंशन आपकी। आपके घर पे कोई आके खड़ा हो रहा है, कभी लोन वाला आके खड़ा हो जाता है, पैसे नहीं दे रहे, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। टेंशन आप लोगों की। ये क्रेडिट फैसिलिटी सबसे बेकार फैसिलिटी है। वी आर फिनिशिंग दिस थिंग, हम इसे एलिमिनेट कर रहे हैं। हम आपको इतना पावरफुल बना रहे हैं कि इसकी आपको जरूरत ही ना पड़े। आपको क्रेडिट पे जीने की लाइफ में आदत ही ना पड़े, डेबिट पे रहो, हमेशा खुश रहो। रात को सोओगे तो आराम से, कोई टेंशन तो नहीं होगी, पूरे घर में खुशियां खुशियां रहेगी। वी आर वर्किंग फॉर योर हैप्पीनेस, कि आप कैसे खुश होंगे, आपका लाइफ में स्ट्रेस कैसे कम होगा। कोई महंगाई कम नहीं होगी, मान के चल लो। कोई नेता वादा करेगा, कुछ नहीं करेगा, मान के चल लो, ये होना है। वो सिर्फ भाषणों में देते हैं, वोट करते हैं, उसके बाद वो भी वैसी बन जाती है। लेकिन वी आर एक्चुअली डूइंग इट। लाइव एग्जाम्पल है हम, और दुनिया का अकेला लाइव एग्जाम्पल है हम, जीता जाता एग्जाम्पल। तो करेक्शन करेक्शन के ऊपर आओ, लाइफ को करेक्ट करो। वी आर बिल्डिंग एम्प्लॉयमेंट मोर, यानी कि हम एम्प्लॉयमेंट को और लेके आ रहे हैं, लोगों को नौकरियां को देने का वो कर रहे हैं। बट वी वुड रिक्वायर योर सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट द सिस्टम कैन नॉट रन प्रॉपरली। कम्युनिटी इज द की टू योर, टू एवरीवन्स ग्रोथ। यहां पर सब बढ़ता है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। करेंसी, करेंसी का किसी पे होल्ड नहीं है, इस पे होल्ड आप लोगों का है। आप हो इस लोग इसके ईमो के मालिक। अब आपको चलाना है, सोचना आपको है। अब आप इसे कैसे चलाओगे? आप ईमो के मालिक होते और आप अपना 1 लाख रुपया 100 करोड़ करना होगा तो कैसे करोगे? चीज आपके हाथ में है, उस चीज के लिए काम करो। एवरीबडी इन दिस रूम or everybody there on YouTube can be rich. They don't have to look to the rich people. They can all change their lifestyle. They can all change their lifestyle. आपको किसी और के देखने और ताकने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। नहीं, अब आप अपनी जिंदगी अच्छी करो। वर्क फॉर योर सेल्फ, वर्क फॉर यू। तो आई होप आई हैव टेकन लॉ ऑफ 9, यानी कि एक घंटे का सेशन हो गया है। एंड इस थोड़ा सा एक और चीज ये है कि वी विल बी ब्रिंगिंग द ऐप, यानी कि जैसे अभी ये वेब मॉडल आया है, देयर सम चेंजेस, कुछ चीजें फाइनलाइजेशन है। जैसे इसके अंदर बाय ईमो का ऑप्शन क्रिप्टो करेंसी से लाइव स्टार्ट होने वाला है दिसंबर में। देन देयर इज P2P बिड ऑप्शन, जो स्वैप ऑप्शन है, वो स्टार्ट होगा दिसंबर के अंदर। ठीक है, इसके बाद वेंडर मैनेजमेंट, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आ जाता है दिसंबर के अंदर। तो दिसंबर तक सारी चीजें लाइव हो जाएंगी। देन बाय जनवरी एंड ऐप विल गो लाइव ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ टुगेदर। iOS और एंड्रॉयड पे हम लाइव हो जाएंगे एज एन ऐप, और ऐप सारे फीचर्स के साथ होगी। जैसे पीछे टेम्परेरी मॉडल आया था, वैसा मॉडल नहीं होगा, सारे फीचर्स के साथ होगा, जहां आप साइन अप भी करवा सकते हैं, स्टेकिंग भी कर सकते हैं, जहां पर आप पेमेंट्स भी कर सकते हैं। यू कैन यूज इट एज अदर ऐप। क्योंकि आप अपने आप को ये समझ के रखें कि वी आर गोइंग टू बी नेक्स्ट पेटीएम, गूगल पे और वट एवर द मॉडल वी आर हैविंग, जो आप रोजमर्रा जिंदगी में अपनाते हैं। तो हम उसी तरीके से ईमो, लेकिन ईमो का क्या है, वो रुपए में काम करते हैं, हम ईमो में काम करते हैं। रुपए बढ़ नहीं रहा, रुपए 1 रुपया 1 रुपया रहेगा, लेकिन हम थोड़े टाइम बाद एक ईमो 1 रुपये को पार कर जाएगा। थोड़े टाइम के अंदर, हो सकता है 2 महीने में, हो सकता है 3 महीने में, हम रुपए को पार कर जाएंगे। तो our currency, once you go up, you become more powerful, you are more valuated. इंसान की जेब में उतना बैंक में पैसा नहीं होता जिसकी उसकी वैल्यूएशन, अपने एसेट से पैसा बनाता है वो।
और ईमो एक ऐसा एसेट है और एक ऐसी करेंसी है जो आपकी वैल्यूएशन को पर डे बढ़ा रही है। यू मे थिंक वी आर रॉन्ग, वी आर डूइंग रॉन्ग, और वी आर, क्योंकि वो आपकी अपनी सोच है कि कि गलत हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, दैट इज योर अपनी पर्सनल थॉट, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद दैट। बट what we are doing is we are making your life, we are actually working for you। आप हमारे बारे में गलत बोले, लेकिन हम, हमारे लिए कोई गलत नहीं है, हमारे लिए सारी कम्युनिटी एक जैसी है। हम सारे कम्युनिटी वाले के लिए इक्वली उसी हिसाब से सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा चीजें वैल्यूएटेड होंगी, जितनी ज्यादा सर्कुलेशन में होगा, जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, इतनी आप लोगों की वैल्यूएशन बढ़ेगी। एंड वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फ्रॉम लास्ट 2.5 years फॉर यू पीपल ओनली। तो आपके बुरा भला बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर वर्किंग फॉर आवर सेल्स, कि हमारी वैल्यूएशन बढ़े, हमारे फंड की। वी आर वर्किंग, आपकी वैल्यूएशन बढ़े, बट यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। अगर हम सारे मिलके काम करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा और हम पूरे वर्ल्ड पे एक तरीके से होंगे। तो लेट्स ऑल वर्क टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। डोंट थिंक मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे पास कोई है नहीं, मेरे पास ये है नहीं। यू हैव ईमो, वही आपका चैनल पार्टनर है, वही आपका सपोर्ट सिस्टम है, वही आपकी अपलाइन है, वही आपकी डाउनलाइन है। ईमो, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। कोई ये कहता है यार कोई मुझे समझा नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, सब कुछ है यार, बात करो। एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू, एवरीबडी इज देयर। क्योंकि वो जब हेल्प करेगा तो ग्रो तो वो भी करेगा ना, ऐसा नहीं है वो नहीं ग्रो करेगा। तो डोंट थिंक कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, यू डोंट रिक्वायर एनीबडी। वेबसाइट इज देयर टू हेल्प यू अप। वी आर इन टेक्नोलॉजी फेज, वी आर इन द टेक्नोलॉजी फेज वेयर टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग। चैट जीपीटी आ गया है, एआई से सब कुछ वीडियोस बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है। हम उस युग में जी रहे हैं यार। अब छोड़ो वो आलसपन। मेरे को पैसा कमाना है तो मेरे को काम करना होगा। मैं, ऐसा नहीं है मैं किसी के सहारे चलूंगा, सहारा चलना नहीं है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो तभी हम ऑटोमेशन इनकम सिस्टम लेके आ रहे हैं, जो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स ऑल वर्क टुगेदर, लेट्स ऑल ग्रो टुगेदर एंड मेक ईमो बिग। कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस टाइम हेड, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। हो सकता है नेक्स्ट वीक, और इस बार हम 14 दिन बाद मिले, हो सकता है हम जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम विद अस। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को सचिन सर का जो स्पीच है वो काफी समझ आया होगा, काफी कुछ चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। ईमो पे एज अ कम्युनिटी एंड एज अ टेक्नोलॉजी हमारा क्या विजन है, हम कैसे सोसाइटी को बेटर करने वाले हैं, कैसे अपने फंड्स को, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ईमो में, उसे कैसे हम और बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो सब हमें क्लियर हुआ है। एंड राइट नाउ हमारे साथ 85 पीपल रह गए हैं सेशन के अंदर जूम पे, और अप्रोक्स 100 के आसपास हमारे पास यूट्यूब पे हैं। सो अगर जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं, राइट नाउ इफ दे हैव एनी डाउट दे कैन आस्क इन चैट बॉक्स। हमारे साथ बहुत सारे को होस्ट हैं यूट्यूब पे, हमारे पास मॉडरेटर्स हैं जो कि आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। चंदन सर, जो आपने सवाल पूछा है उसके लिए आपको कॉइन डायरेक्टली, जो इमो का सेंट्रल वॉलेट है, अपलाइन वॉलेट जो है ऊपर का, उससे कॉइन बाय करने रहे। आईडी एक्टिव देखिए दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट वन इज कि मेरे पास कॉइन्स हैं, मुझे उसे किसी वेंडर पे यूज करना है, लाइक दवा दुनिया पे, शॉपराजी पे। ठीक है, तो इस केस में तो आई कैन यूज इट, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर आपको अपने कॉइन्स अपने फ्रेंड को, किसी दूसरे को खुद से ट्रांसफर करने हैं, P2P करना है, पर्सन टू पर्सन, तो उसके लिए आपको 1000 कॉइन्स की सेल्फ परचेज और 3 रेफरल्स करने होंगे 1000 कॉइन्स से। मोहन जी, आपने पूछा है
जिनकी इमो पे की जीमेल आईडी 0 हो गई थी, उनका इमो वापस 2.0 में आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। आईडी कंफर्मेशन के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तब प्रोबेबली आपको या तो एक व्हाट्सएप कॉल जाएगा या फिर एक ईमेल जाएगा, उसे बस चेक कर लीजिएगा। आलोक सर, पहले से कम नहीं आ रहे हैं। पर डे बढ़ कम हो गया है, पर टाइम शेड्यूल बढ़ गया हो। बहुत सारे लोगों के डाउट्स ये हैं कि सर मेरा जो कॉइन था वो 8% पे था, अभी 4 महीने और बचे थे या 6 महीने और बचे थे, पर अब मेरे को 5 मिल रहा है। फर्स्ट थिंग कंसिडरिंग, एक एजम्पशन मान लेते हैं कि 1 लाख कॉइन्स है। 1 लाख कॉइन्स आपने स्टेक किए थे 8% के हिसाब से। अगर आप उसको चेक करेंगे तो 6 महीने में आपको 8,000 कॉइन के हिसाब से टोटल चार सॉरी 48,000 कॉइन्स मिलते हैं, 48,000 कॉइन्स। ठीक है। अब आपको वही स्टेकिंग 5% पे 5 साल के लिए मिल रही है। इसमें आपको पर मंथ भले ही 5,000 कॉइन्स आएंगे, बट वो 5 साल के लिए आएंगे। 3 लाख एक्स्ट्रा कॉइन्स। तो मेरे ख्याल से ये एक बेनिफिट ही है कि जहां मुझे 6 महीने में 48,000 कॉइन मिल रहे थे, अब मुझे 5 साल में 3 लाख कॉइन्स मिल जाएंगे। ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टेकिंग 5% का था, अब भी 5 है और कॉइन कम आ रहे हैं, तो सर डेली क्लेम का बटन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉइन का रिवॉर्ड पूरा पूरा मिलेगा। क्लेम नहीं करते हैं तो आपको आधा मिलता है। ठीक है। जायोमी आईडी, ये आप पूछ रहे हैं रेफरल आईडी कहाँ से मिलेगी? सर आपको आपके ऑफलाइन आपको रेफरेंस आईडी दे सकते हैं। और अगर वो नहीं दे रहे हैं या आपके उनसे कांटेक्ट नहीं है या आपको नहीं मिल रहा है, आपको आप इनकी कहाँ है, किधर है, कैसे है, तो आप किसी भी और से उस रेफरल आईडी लेके उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बीच में कुछ मॉडरेटर्स हैं, वो चाहे तो इनको एक बार अपना रेफरल आईडी शेयर कर दीजिएगा। Xiaomi 2109111 6AI। करुणा निधान सर, जो आपका नया रेफरेंस होगा वो वैलिड होगा। ओल्ड रेफरेंस जो था वो तो ओल्ड सिस्टम के साथ चला गया। तो आप ये इंश्योर करें कि जो आपके पुराने लोग थे वो नए आईडी में भी आपका रेफरेंस से आपके साथ लॉग इन करें। गौरव सर, इसके लिए आप एक बार अपने अपलाइन के थ्रू बात कर लीजिएगा, या फिर info.imope@gmail.com पे अपना क्वेरी व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैंने ये 2 आईडी से अपना कॉइन क्लेम किया था, मेरे को किसके कॉइन मिले हैं किसके नहीं मिले हैं, रिजेक्ट हुआ है, वो बता देगा आपको। हाँ मानसी मैम, जो पिछला आईडी पासवर्ड है वो आपका चला जाएगा। अब नया ईमेल आईडी, नया वॉलेट आईडी, नया पासवर्ड रहेगा। पिछले या कोई एक बार आपका कॉइन वहां से यहाँ ट्रांसफर हो गया, फिर पिछले आईडी को आप भूल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आलोक सर, कुछ डाउनलाइन कह रहे हैं मेल नहीं आता है, एक बार प्लीज आप चेक करिएगा। या तो मेल स्पैम फोल्डर में आया होता है, या फिर उसने ईमेल पहली बार गलत डाला होता है। बहुत बार दिक्कत क्या आ रही है, मान लो मैंने पहली बार ईमेल डाल तो मैंने अपना पहला जो साइन अप किया, तब मैंने ईमेल गलत डाल दिया था। एंड देन उसके बाद फिर अब वो दोबारा लॉगिन नहीं ले रहा, क्योंकि आपके उस गलत ईमेल के साथ आपका वो फोन नंबर लिंक हो गया है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप नया ईमेल डालें जो आपका सही ईमेल है, और मोबाइल नंबर के आगे 0 लगा दें, तो नई एंट्री में काउंट हो जाएगा और फिर आपको ओटीपी आना शुरू हो जाएगा। बाकी सभी के ईमेल्स पे ओटीपी आ रहे हैं स्पैम फोल्डर के अंदर मोस्टली। उसको रिपोर्ट नॉट स्पैम कर देंगे तो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। जी जी सर, आप एक वॉलेट में जितने चाहे उतने आईडी अपने डाल सकते हो, ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि एक में 2 या 3 ही कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 या 5 आईडीज थी पुरानी, तो आप वो सारे के सारे अपने नए आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं।
जिन लोगों के ये डाउट है कि अभी तक कॉइन ट्रांसफर नहीं हुआ है, सर ने ऐसा बताया है कि बहुत सारा बैकलॉग, बहुत सारे लोगों के आईडीज पेंडिंग है। आपका नंबर आते ही डेफिनेटली ये शुरू हो जाएगा, एंड विद इन 1 और 2 वीक्स प्रोबेबली जो ये ट्रांसफर है कॉइन्स के, जिसे मैपिंग कहते हैं, ये आपका सेम डे होना शुरू हो जाएगा। आपने आज फॉर्म भरा तो आज रात तक या कल आपको वो लाइव मिल जाएगा आपके वॉलेट के अंदर। धर्मेंद्र सर, आपने ईमेल आईडी अपडेट पुराने वॉलेट पे किया था, बिकॉज वहां तो वही था अपडेट का ऑप्शन। जो नया वॉलेट आपने बनाया वहां तो अपडेट करने का ऑप्शन है ही नहीं, वहां डायरेक्टली वेरीफाई का ऑप्शन। यस मानसी मैम, जब आप नया वॉलेट आईडी जो आपने लॉगिन किया है ईमो पे 2.0 पे, अगर आपको वहां पे अपना पासवर्ड अपडेट करना है तो आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना रहेगा। आपका जो ओल्ड पासवर्ड सिस्टम जनरेट बन के आया है वो आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगा। हीरा पांडे सर, प्रोबेबली या तो आपका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हुआ होगा या फिर उसमें कोई और इशू आया होगा। एक बार अपने अपलाइन से पूछ के बात कर लीजिएगा कि क्या इशू आया है आपके आईडी के साथ। ठीक है, अगर वहां आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो आप एक बार info.imo@gmail.com पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आपको रिस्पांस मिल जाएगा। या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो दोबारा आप उसको अप्लाई कर दीजिए सही इन्फॉर्मेशन के साथ। और कुछ गलत है तो गलत रहेगा। ऐसे बहुत लोगों ने गलती क्या करी, बाद में पता चला कि उन्होंने न्यू वॉलेट एड्रेस में अपने घर का एड्रेस डाल दिया है, तो वो ऑब्वियसली रिजेक्ट ही होगा आपको। हमारे साथ जितने भी मॉडरेटर्स और को होस्ट यूट्यूब पे और जूम पे लाइव हैं, उनसे एक बार रिक्वेस्ट है, अपना एटलीस्ट इंस्टाग्राम हैंडल आप शेयर कर दें ताकि जो लोगों की क्वेरीज अभी भी पेंडिंग है वो आप लोगों से वन बाय वन क्लियर कर सके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे अब। ओल्ड पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है मानसी मैम, एक बार आप ईमेल पे ट्राई कर लीजिएगा, info.imo@gmail.com। आपको वहां से कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका क्या इशू आ रहा है। ओल्ड पासवर्ड इज इनकरेक्ट तो आपको रेजोल्यूशन वहां डेफिनेटली मिल जाएगा। info.imo@gmail.com। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक हम दोबारा लाइव आएंगे विद सचिन सर, with more updates, more information, and more financial freedom.